उपस्थित सभी धन्यष्ट महानुभाव, शक्ति स्वरूपा भक्ति स्वरूपा वंदनी मातृशक्ति, इस संपूर्ण कार्यक्रम का टेलीकास्ट करने वाले भ्राता हर्षित जी, आदरणीय भ्राता ब्रिजेश जी, प्रातः काल जब यजुर्वेद के मंत्रों का पाठ किया जा रहा था और जिस समय श्रद्धेय संचालक महोदय जी हमारे वेद पाठ कर रहे थे तो एक मंत्र आया, को असी कस्यासी कत्मो असी को नामासी। इस मंत्र को नामकरण संस्कार में भी बोला जाता है और एक पिता अपने बालक के कान में इस मंत्र को बोलता है। नामकरण संस्कार या तो 11 दिन का किया जाता है या 101वें दिन किया जाता है। तो आप विचार कीजिएगा, जहां पर 11 दिन का बच्चा है और बच्चे के कानों में पिता ये कहे, को असी तुम कौन हो, कस्यासी कैसे हो, को नामासी क्या तुम्हारा नाम है। तो थोड़ा सा चिंतन विचार जरूर कीजिएगा, क्या बच्चा इस बात का प्रत्युत्तर दे सकता है? बोलो, नहीं दे सकता। प्रत्युत्तर देना तो बहुत दूर की बात है, जो अभी कुछ दिन पहले इस संसार में आया है शायद उन प्रश्नों को समझ भी नहीं पा रहा है, लेकिन फिर भी वेद ने विधान कर दिया कि उसके कानों में ये प्रश्न डाल दो, वो समझे या न समझे, पर उनके अंतःकरण पर इन प्रश्नों को अंकित कर दो, ताकि वो जो जीवात्मा पीछे का शरीर छोड़ करके अभी आई है और इस शरीर को धारण करके जिसने इस धराधाम पर प्रवेश किया है, जब इसके इस शरीर का विकास होगा, मस्तिष्क का विकास होगा और अंतःकरण पर ये प्रश्न रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये जानने का प्रयास करेगा कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, किसकी व्यवस्था से भेजा गया हूं और मेरा इस धराधाम पर आने का जो मुख्य उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो बोलो क्या है। अगर मनुष्य केवल इसी लक्ष्य तक अपने आप को इंगित करके चलता है कि आहार निद्रा भय मैथुनंच सामान्य में तक पशु भी नराणाम, खा लिया, सो लिए, संतान पैदा कर ली, अगर केवल इन्हीं कार्यों तक मनुष्य का जीवन सीमित रहता है तो शास्त्रकार कहता है कोई बड़ी बात नहीं है, अभिमान मत करना, बहुत सामान्य से काम है। इतने सामान्य काम है कि इनको पशु भी करता है। खाते हम भी हैं और खाते बोलो, सोते हम भी हैं और सोते, डर हमें भी लगता है, डर उन्हें भी लगता है। संतान उत्पत्ति मनुष्य में भी होती है और पशुओं में भी होती है। और जिस समय शास्त्रकार इस श्लोक को लिखता है, वो लिखता है इन कामों में तो पशु और मनुष्य बराबर है। पर यदि वर्तमान की कसौटी में उतार करके देखेंगे तो मुझे लगता है आज के समय में ये 4 काम मनुष्य से बेहतर कौन कर रहे हैं जी? बोलो, पशु। जानते हो क्यों? क्योंकि पशुओं के भोजन का एक नियम सृष्टि की आदि से जो बना हुआ था वही आज तक चला आ रहा है। उस नियम में किसी प्रकार का कोई परिवर्तन, कोई छेड़खानी नहीं की गई। शेर यदि मांस खाता है तो 1 सप्ताह भूखा रखने के बाद घास नहीं खाएगा, और गाय भैंसे यदि चारा खाती हैं तो सप्ताह भर भूखा रखने के बाद वो मांस नहीं खाएंगी, वो नियम में बंद करके ही रहते हैं। पर मनुष्य ने अपने नियम को इतना तोड़ा कि जो उत्तम पदार्थ परमपिता परमेश्वर ने मनुष्य के खाने के लिए बनाए उन्हें तो खा ही गया, पर न खाने योग्य पदार्थों को भी खाया कि नहीं खाया।
और जिस समय 2020 में कोविड-19 भारत में प्रवेश कर चुका था और सोशल मीडिया ने, ध्यान रखिएगा, चाइना को ट्रोल करना शुरू किया, वुहान लैब का जिक्र आया, तो आप सब जानते हैं कि वहां पर क्या क्या चीजें टीवी पर दिखाई गई कि चाइना के अंदर कुत्तों को उबाल करके खा जाते हैं, कॉकरोच का सूप बना करके खा जाते हैं, ऑक्टोपस की डिश बना करके खा जाते हैं, चूहों के पकोड़े बना करके खा जाते हैं। नहीं नहीं, मैं परोस नहीं रही हूँ, आपके लिए तो पराठे ही बन रहे होंगे पीछे, मैं ये डिश नहीं बना रही हूँ। मैं तो केवल इंसान के पतन की बस एक पराकाष्ठा आपको बता रही हूँ कि ये कहां तक गिर चुका है। खाने में, सोने में, संतान पैदा करने में पशु नियम से चलते हैं, पर मनुष्य के इस भोगवादी जीवन में आज कोई नियम, कोई नीति विशेष बोलो रहने गई है। इसलिए शास्त्रकार ने कहा ये तो सामान्य काम है, ये कोई बड़े कार्य नहीं है, इन पर इतराना मत, ये तो बहुत सामान्य कार्य है। अरे तेरे जीवन का जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो कुछ और है। परम पिता परमेश्वर ने तुझे इस संसार में भेजा है उद्यानम ते पुरुष नावियानम, कुछ महान कार्यों को करने के लिए। तेरा लक्ष्य है परमार्थ करने का, परोपकार करने का, और यही लक्ष्य तुझे तेरे मोक्ष यानी कि तेरे बंधनों से छुटकारा दिलाएगा। नहीं तो जन्म जन्मांतर हो गए घूमते घूमते। और बड़ा सुंदर लिखा था कविवर कर्मठ जी ने कि जाने कितने जन्म लिए कि जाने कितने जन्म लिए, लेके जन्म हर बार मरे हैं, मौत हमारा पीछा करेंगे, मौत हमारा पीछा करेंगे। जाने कितने जन्म लिए, जाने कितने जन्म लिए, लेके जन्म हर बार मरे हैं, मौत हमारा पीछा करे 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 हैं, मौत हमारा
मौत हमारा पीछा करेंगे, मौत हमारा पीछा करेंगे। जाने कितने जन्म लिए हैं, जाने कितने जन्म लिए हैं, लेके जन्म हर बार मरे हैं। मौत हमारा पीछा करेंगे, मौत हमारा पीछा करेंगे, मौत हमारा पीछा करेंगे, मौत हमारा पीछा करे है, मौत हमारा पीछा करे है, मौत हमारा पीछा करे है। झोपड़ी मिली तो कभी रंग महल पारे दरी, झोपड़ी मिली तो कभी रंग महल पारे दरी। किसी की सजाए मांग कोई पीछे विधवा करी, किसी की सजाए मांग कोई पीछे विधवा करी। एक माँ को रोते छोड़ा दूसरी की गोद भरी, एक माँ को रोते छोड़ा दूसरी की गोद भरी। अनगिन माताओं के दूध पिए हैं, अनगिन माताओं के दूध पिए हैं। नजर ना किसी की लगे हर माँ डरे हैं। मौत हमारा पीछा करेंगे, मौत हमारा पीछा करेंगे। जाने कितने जन्म लिए हैं, जाने कितने जन्म लिए हैं, लेके जन्म हर बार मरे हैं। मौत हमारा पीछा करेंगे, मौत हमारा पीछा करेंगे, मौत हमारा पीछा करेंगे, मौत हमारा पीछा करे है, मौत हमारा पीछा करे है। कितनों को मारा हमने, कितने हमें मार गए, कितनों को मारा हमने, कितने हमें मार गए। जीता किसी को हमने, कभी हम ही हार गए, जीता किसी को हमने, कभी हम ही हार गए। इसी जीत हार में कितने जीवन बेकार गए, इसी जीत हार में कितने जीवन बेकार गए। मरते रहे मर मर के जिए हैं, मरते रहे मर मर के जिए हैं। अटके रहे या कभी तैर गए, मौत
हमारा पीछा करेंगे, मौत हमारा पीछा करेंगे। जाने कितने जन्मे लिए हैं, जाने कितने जन्मे लिए हैं, लेके जन्म हर बार मरे। मौत हमारा पीछा करेंगे, 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 पीछा करेंगे, पीछा करेंगे।